ये क्लास 10। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। उसमें मैंने आपको बोला था कि टचिंग सर्कल वाला जो है उसके सम्स होंगे। तो स्टार्टिंग के 3 सम तो बहुत इजी है। सब में आपको सिर्फ वो जो मैंने लास्ट टाइम एमसीक्यू के लिखाया था कि अगर रेडियस इंटरनली टच कर रही है तो क्या होगा और एक्सटर्नली टच कर रही है तो क्या होगा, सिर्फ उतना याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो अब ये 2 सर्कल है वो इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और पहला जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस है 4.8 सेंटीमीटर और जो छोटा रेडियस है उसका डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर। हमको पूछा हुआ है क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो हमको O से P तक के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो या तो आप ये फिगर बनाकर उसको नेमिंग वेमिंग देखकर भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप अज्यूम करके कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर चुके हैं। ये एग्जैक्ट 4.8 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली लिया हुआ है, और ये 3.5। तो अभी हम लोग यहाँ पर रेडियस को नाम दे देते हैं। सपोज ये R है, तो लेट O be the center of bigger circle and P be the center of smaller circle. Smaller circles. तो यहाँ पर O आपका बिगर सर्कल का सेंटर हो गया और P जो है वो स्मॉलर सर्कल का सेंटर हो गया। Therefore and R is point of contact. तो हमने तीनों का नाम दे दिया कि O जो है वो आपका बिगर सर्कल का सेंटर है, P स्मॉलर सर्कल का सेंटर है और R जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। Therefore सेगमेंट OR is radius of bigger circle and segment PR is radius of smaller circle. तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया। तो हमारे पास एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल है और दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस चाहिए। वी नो दैट तो यहाँ पे सेगमेंट OR हमने रेडियस लिखा, दैट इज OR इक्वल्स टू OR का डिफरेंस क्या आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। दैट इज डिस्टेंस ऑफ OR एंड डिस्टेंस ऑफ PR क्या आ जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। वी नो दैट if two circles touches each other internally, by theorem of touching circles, the center and the distance between the center of the circle is equal to the difference of their radius। तो यहां पर सेंटर का we know that if two circles touches each other internally, the distance between center of the circle is equals to the difference of their radius. Therefore हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। Therefore डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल्स टू सेंटर्स इक्वल्स टू हमारा जो बड़ा रेडियस है डिस्टेंस बिटवीन OR माइनस
डिस्टेंस बिटवीन पी आर दैट इज 4.8 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 1.3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस करना था, बस उतना ही करना था। लेकिन सारी चीजें लिखना जरूरी है एंड ज्योमेट्री है तो फिगर बनाना भी जरूरी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक सर्कल लिया, बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल लिया, दोनों के रेडियस लिखे। बड़ा सर्कल का ऑब्वियसली रेडियस बड़ा ही होगा तो 4.8 है, छोटे सर्कल का पी आर 3.5 सेंटीमीटर। नेमिंग किया उनको। फिर हम लोग को ये पता था कि अगर वो लोग इंटरनली टच कर रहे हैं, वी नो दैट इफ द टू सर्कल्स टचेस ईच अदर इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। तो हम लोग ने दोनों के रेडियस का डिफरेंस फाइंड किया 1.3 सेंटीमीटर। तो एक बार वापस फाइनल आंसर लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 1.3 सेंटीमीटर। सेम वे में सेकेंड क्वेश्चन भी है और उसमें एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो पूरा यही वाला वापस लेना है और एक्सटर्नली टच करेंगे तो रेडियस का डिफरेंस, सेंटर का डिफरेंस क्या आएगा, रेडियस को ऐड कर देना। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग यहाँ पर सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो मैंने 2 सर्कल बनाया, एक का रेडियस अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली नहीं है 5.5 सेंटीमीटर है पी आर और ओ आर हो गया आपका 4.2 सेंटीमीटर और दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो फिर यहां पर भी हम वही लिखेंगे, लेट O be the center of smaller circle with radius 4.2 centimeter. P be the center of bigger circle with radius 5.5 centimeter and R is point of contact. Therefore, distance of radius PR equals to 5.5 centimeter and radius OR equals to 4.2 centimeter. अब ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट, आपको थियरम का नाम लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, टचिंग सर्कल थियरम। The two circles are touching each other externally. The distance between the center of the circle is equal to the sum of the radii. We know that if two circles touching each other externally, then the distance between the center of the circles is equal to the sum of their radii. तो अभी यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल्स टू radius PR plus radius OR is 5.5 centimeter plus 4.2 centimeter equals to 9.7 centimeter. तो अब यहाँ पे चाहो तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट पी आर, डिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ओ आर भी लिख सकते हो या फिर रेडियस पी आर या रेडियस ओ आर भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका सेकेंड सम। यहाँ पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं सर्कल को और फर्स्ट सम में इंटरनली टच किया था। तो इंटरनली टच किया तो रेडियस का डिफरेंस, सेंटर का डिफरेंस होगा
एंड एक्सटर्नली टच किया तो रेडियस का सम सेंटर का डिफरेंस होगा, दोनों सेंटर के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो 4.2 प्लस 5.5 किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला है, 2 सर्कल बनाने हैं, मतलब 2 चीजें करनी है आपको। फर्स्ट वो सर्कल्स एक्सटर्नली टच होने चाहिए एंड सेकेंड वो सर्कल्स इंटरनली टच होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फर्स्ट में पूछा है कि सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, तो आपको रेडियस दिया हुआ है 4 एंड 2.8 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग 4 प्लस 2.8 सेंटीमीटर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब दोनों के सेंटर का डिफरेंस क्या आ जाएगा, उन दोनों का सम। तो 4 एंड 2.8 सेंटीमीटर वो हो जाएगा हमारा 6.8 सेंटीमीटर। तो 6.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 4 सेंटीमीटर पे आपका एक सर्कल है और 2.8 सेंटीमीटर पे दूसरा सर्कल। उसके बाद कंपास में लेना है 4 सेंटीमीटर और पहला सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसमें कहीं पे भी आर्क वार्क कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, सीधे सीधे सर्कल ही ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट यहां पर रखना है एंड 4.4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल, इसको सेंटर को नाम दे देते हैं O। सेम वे में कंपास में 2.8 सेंटीमीटर लेना है और यहाँ की लाइन से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो कंपास में 2.8 सेंटीमीटर लेते हैं, या फिर अगर आपको करना है तो यहां से सेंटर लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वो टच ही करके निकलना वाला। तो यहां तक का डिस्टेंस लिया और ये एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये हो गया सेकेंड सर्कल, इसको हम लोग सेंटर को नाम देते हैं P। तो और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज हो गया R। तो OR के बीच का डिफरेंस है 4 सेंटीमीटर और RP के बीच का डिफरेंस है 2.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सर्कल जब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सेम वे में जब इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर का डिफरेंस हो जाएगा 4 माइनस 2.8 सेंटीमीटर। तो हमको सिर्फ 4 सेंटीमीटर की ही एक लाइन ड्रॉ करनी है बड़े सर्कल की। तो भी सेकेंड वाला लिखते हैं, सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। तो सबसे बड़ा सर्कल 4 सेंटीमीटर का है, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की। और दोनों के बीच के डिफरेंस पे आपको एक डॉट बनाना है, क्योंकि सेकेंड वाले का सेंटर जो होगा वो वहीं पर होगा। फर्स्ट का सेंटर अगर यहां पर है तो सेकेंड सर्कल का सेंटर होगा 4 और 2.8 के डिफरेंस पे, और 4.8 का डिफरेंस 4 माइनस इसका डिफरेंस होता है 1.2। तो यहां से डिफरेंस लेना है आपको 1.2 का। ये है आपके सेकेंड सर्कल का सेंटर। ये आपके फर्स्ट सर्कल का सेंटर है और ये आपके सेकेंड सर्कल का सेंटर है। तो इसको हम नाम दे देते हैं O और इसको नाम दे देते हैं P। अब इसके बाद सर्कल ड्रॉ करना है। O से लेना है पूरा रेडियस, और अभी P पे रखना है और रेडियस लेना है यहां तक का। ये हो गया आपका O और P। अब यहां पर लिख देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R। तो O से लेकर R तक का डिस्टेंस आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर और P से लेकर R तक का डिस्टेंस है 2.8 सेंटीमीटर। तो ये इंटरनली टच करते हैं
और ये एक्सटर्नली टच कर रहा है। एक्सटर्नली टच कर रहा है, तब हमने क्या किया, दोनों का सम 4 + 2.8 6.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया कंपास पे लेकर, एंड देन उसको टच करते हुए 2.8 सेंटीमीटर का एक सर्कल। जब इंटरनली टच करना था तब हमने दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों के सेंटर का। पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, सेगमेंट ड्रॉ किया, देन 4 और 2.8 के बीच का डिफरेंस 1.2, तो यहां पर 1.2 पर एक और सेंटर लिया। ये आपके छोटे सर्कल का सेंटर है और ये आपके बड़े सर्कल का सेंटर है। तो यहां तक हमारा इजी क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 थोड़े से लेंथी और थोड़े से टफ सम्स है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करना अपनी बुक में, नेमिंग वेमिंग सब प्रॉपरली दे देना। इन द फिगर द सर्कल विद द सेंटर P और सेंटर Q एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू R से ये जो एक्चुअली तो सेगमेंट ही है जो जा रहा है, वो सर्कल जो छोटा वाला सर्कल है जिसका सेंटर P है उसको A पे टच करता है, और जो बड़ा वाला सर्कल है जिसका सेंटर Q है उसको B पे टच करता है। तो अब हम लोगों को क्या क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा है कि ये सेगमेंट AP और सेगमेंट PQ पैरेलल है या पैरेलल प्रूफ करना है अपने को। तो हम एक एक जो पूछा हुआ है वो स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन में एज सच कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली प्रूफ से ही स्टार्ट करते हैं। सिर्फ यही दिया है कि आपका ये टचिंग सर्कल है। तो फर्स्ट थिंग हम प्रूफ करना शुरू करते हैं, PRQ, क्योंकि ये टचिंग सर्कल है इसलिए PRQ एक ही लाइन में होंगे बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे, इसलिए पहले से लिख के रख लेते हैं बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। अब हम इन दोनों को पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, अगर ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, अगर मैं इनका एंगल इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करना है, तो अगर Q और P ये दो जो एंगल है वो अगर आपके या फिर A और B एंगल्स अगर सेम प्रूफ हो जाता है, तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। तो या तो आप PQ को प्रूफ करो तो आपका Z बनता है, या फिर इसको प्रूफ करो तो Z बनता है। तो बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाना किस तरह से प्रूफ करना है। अब पहला वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल PAR। अब इस ट्रायंगल में हमको ये पता है कि PR रेडियस है और AP भी रेडियस ही है, तो दोनों के दोनों सेम ही होने वाला है। तो सेगमेंट PA is similar to segment PR. Reason, radius of the same circle. एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है। अब इसको करने से हुआ क्या, आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से, आइसोलेसिस एंगल थ्योरम के हिसाब से, अब साइड सेम है तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स, PA के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, PRA। तो एंगल PRA इज सिमिलर टू, PR के ऑपोजिट में कौन सा है, PR के ऑपोजिट में PAR। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो हमने ये दो एंगल्स को सेम प्रूफ किया और इसको नंबरिंग दे दिया 1। अब सिमिलरली हम जाएंगे दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल QRB। यहां पर भी दो रेडियस है, QB और QR। तो आप लिख सकते हो कि सेगमेंट QR इज सिमिलर टू सेगमेंट QB। रीजन, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सेम सर्कल। अब इनके आइसोलेसिस ट्रायंगल एंगल्स कौन से हैं, QR, ये आपका QR, इसके ऑपोजिट में एंगल D। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे QBR इज सिमिलर टू QB के ऑपोजिट में है R एंगल, QRB, और इसको नंबरिंग में देंगे 2। एंड रीजन में वही रीजन, आइसोसेलेस
ट्रायंगल थ्योरम। अब ये जो एंगल्स है ये वर्टिकली ऑपोजिट है क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहा है, तो अब इनको भी एंगल्स को लिख लेते हैं। एंगल PRA is similar to angle PRA is similar to angle QRB। रीजन, इसको भी नंबरिंग डाल देते हैं 3, वर्टिकली ऑपोजिट। ऑपोजिट एंगल्स। तो हमने 3 पेयर बनाए एंगल्स के, 2 आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से और एक वर्टिकली ऑपोजिट के हिसाब से। अब अगर आप 1, 2, 3 को ध्यान से देखते हो, 1 PRA PAR, लेकिन PRA तो QRB के भी सिमिलर है एंड QRB QBR के भी सिमिलर है, तो ये दोनों एंगल्स भी सिमिलर ही होंगे। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अब हम लिख सकते हैं PAR is similar to QBA। PRA PAR के सिमिलर है और QRB के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों भी सिमिलर हुए, तो हम लोग ने ये दोनों सिमिलर लिखे। अब ये एंगल्स है कौन से? PAR ये वाला एंगल है PAR, और QBA ये वाला एंगल है, लेकिन हमको ट्रायंगल के अंदर ही चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? R की जगह पर PAB is similar to QBA। हमने R की जगह पर क्या लिख दिया? A। रीजन, क्योंकि A'(R')B, तो R लिखो या A लिखो या R लिखो या B लिखो, दोनों सेम ही है। और अब ये जो एंगल्स है PAB और QBA, ये PAB और QBA, ये दोनों एंगल्स क्या है? Z फॉर्म कर रहे हैं। यहां से जाके आपका Z फॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों लाइंस क्या होगी? पैरेलल। तो अभी हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि हम लोग ने ये दोनों जो सेगमेंट्स है वो पैरेलल प्रूफ कर दिए, क्योंकि हमने 2 एंगल्स को सेम प्रूफ किया। तो भी यहां पर लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर सेगमेंट AP is parallel to segment BQ। रीजन, alternate angle, test of parallel lines। ओके, ये टेस्ट होता है, थ्योरम नहीं होता है, इसलिए इसका कन्वर्स नहीं है, सब जगह उसी टेस्ट का ही नाम लिखना है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले PRQ है वो हमने देखा कि एक ही लाइन में, क्योंकि ये टचिंग सर्कल्स है। फिर हमने एक ट्रायंगल लिया PAR, उसके दोनों रेडियस तो सेम ही होंगे, तो हमने आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से उनके ऑपोजिट एंगल्स निकाले। फिर QRB लिखा, उसमें भी सेम किया, ऑपोजिट एंगल्स निकाले। फिर हमको एक एंगल का पेयर और मिला वर्टिकली ऑपोजिट, तो हमको 1, 2, 3 से पता चला कि जो अल्टरनेट एंगल्स है A और B वो दोनों सेम है। तो अगर अल्टरनेट एंगल सेम है तो उनको फॉर्म करने वाले जो सेगमेंट्स है वो पैरेलल होता है। तो यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से ही आपके बाकी के दोनों पार्ट्स भी बनते हैं। तो अब चलते हैं पार्ट 2 पर। अभी तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ही चल रहा है, 4 के पार्ट 2 पर चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने 3 लिखा हुआ गलती से। तो अब मैंने फिगर आप लोगों के सामने ही रखा है ताकि आप लोगों को सब नंबर्स नहीं, नेमिंग वेमिंग सब ठीक से दिख जाए। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूरा हो चुका था। अब यहाँ पर सिर्फ लिखने की जरूरत है। हमको ट्रायंगल PAR और ट्रायंगल RQB को सिमिलर प्रूफ करना है। PAR RQB ये वर्टिकली ऑपोजिट है, हमने लिखा ही था। उसके बाद 2 अल्टरनेट एंगल्स तो अभी हमने प्रूफ किया, तो सिर्फ वहां पर लिखना है एंगल PAR और QBA फ्रॉम 4
ये हम लोग ने यहाँ पर प्रूफ किया हुआ था ना, उसको नंबरिंग डाल दिया 4। PAR और QBA 1 2 3 से मिला था, लेकिन हमको ट्रायंगल्स चाहिए। तो ट्रायंगल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नाम भी ट्रायंगल की तरह ही लिखने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर हमको एक ही जगह पर R पर ही स्टॉप करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं therefore PAR is similar to QBR। रीजन A'(R')B तीनों साथ में तो जाता है। उसके बाद एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हम लोग ने फाइंड किया था, उसका भी हम लोग ने नंबरिंग डाल के रखा है। तो वहीं से ले लेते हैं ये वाला PRA QRB वर्टिकली ऑपोजिट। तो फ्रॉम 3 से आपको मिल जाएगा, हम लोग ने ऑपोजिट एंगल डाला था PRA is similar to angle QRB from 3। तो अब हमारे दो एंगल्स सेम प्रूफ हो गए, तो आप इसको लिख सकते हो therefore triangle APR is similar to triangle RQB। रीजन AA टेस्ट। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल PAR दिया हुआ है और पूछा हुआ है RQB। तो PAR यानी कि ये वाला एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री, और पूछा कौन सा है RQB ये वाला एंगल पूछा है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। और अभी हम लोग ने आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम से फाइंड किया था कि ये वाला एंगल और ये वाला जो रेडियस के ऑपोजिट है, ये भी है 35 डिग्री। तो भी हमारे पास दो एंगल्स है, हम तीसरा तो फाइंड कर ही सकते हैं। 180 डिग्री में से 35 70 माइनस कर दो तो बाकी का मिल जाएगा। तो अभी इसको लिखते हैं। तो अब तीसरी चीज प्रूफ करने के लिए हम लोग ने जो 1 2 3 नंबरिंग देखे थे उनको देखते हैं। 1 2 and 3 से हमको क्या समझ में आता है कि PRA PAR के सिमिलर है, PRA QRB के भी सिमिलर है, और हमको दिया हुआ है PAR। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल PRA is similar to angle QRB is similar to angle QBR। और ये तीनों के तीनों क्या हो गया 35 डिग्री। PRA हमको गिवन है, लेकिन PRA जो है आपका वो QRB के सिमिलर है, एंड QRB जो है वो QBR के सिमिलर है। हमको सिर्फ एक ही ट्रायंगल के थ्योरम, तो एक ही ट्रायंगल के एंगल चाहिए। हमको यहाँ पर PAR से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तीसरा एंगल पूछा है उस ट्रायंगल का। तो यहां तक हम लोगों ने लिखा। अब इन ट्रायंगल QRB 3 एंगल होते हैं, जिनमें से 2 के मेजरमेंट हमको पता है, तीसरा फाइंड करना। QRB प्लस QBR प्लस वो तीसरा जो फाइंड करना है RQB इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 degree. Sum of angles of triangle. QRB पता है 35 डिग्री, ये भी पता है 35 डिग्री, ये नहीं पता है RQB। ये दोनों हो गया 70 डिग्री। Therefore एंगल RQB कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू, ये एंगल हो गया 110 डिग्री। तो एंगल RQB हो गया 110 डिग्री। तो ये हो गई तीनों चीजें क्वेश्चन नंबर 4 की। हमने सबसे पहले क्या किया था, वाला फिगर दिया हुआ था आपको, और हमको इसमें प्रूफ करना था कि ये जो सेगमेंट है PA और सेगमेंट PB वो दोनों पैरेलल है। तो हम लोग ने पहले छोटा ट्रायंगल लिया, उसके रेडियस सेम है, तो उससे हमको एक ट्रायंगल का पेयर मिला, आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम। फिर हमने बड़ा ट्रायंगल लिया QRB, उससे भी हमको आइसोलेसिस ट्रायंगल थ्योरम का एक पेयर मिला, देन वर्टिकल मिला। तो हम लोग ने अल्टरनेट एंगल्स को सेम प्रूफ किया, और उसके बाद हम लोग को पता चला कि सेगमेंट PA और PQB सिमिलर और पैरेलल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों ट्रायंगल्स को सेम प्रूफ करना था। तो हमारे पास ऑलरेडी एंगल्स के सारी चीजें थी, वही 2 एंगल्स हमने वापस लिख लिए,
और हम लोग को दोनों ए टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर प्रूफ है। थर्ड में हमको एक एंगल का मेजरमेंट दिया था, बाकी का फाइंड करना था। तो हमारे पास वैसे ही बहुत सारे एंगल्स थे, तो इस ट्राइंगल में से QRB में से PRA के सिमिलर कौन कौन से है वो फाइंड किया हमने, पुट किया, और हमने तीसरा एंगल फाइंड किया RQB विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब आंसर करके सिर्फ इसका ही आंसर लिखना है क्योंकि बाकी दोनों को तो उसे प्रूफ करना था। तो फाइनल आंसर में लिखोगे एंगल RQB इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर मेजरमेंट ऑफ एंगल RQB इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी लेंदी है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा रही हूँ। लेक्चर यहीं तक स्टॉप करते हैं। प्लीज ये सारे सम्स अच्छे से रिवाइज कर लेना।